हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज हम लोग देखते हैं छोटे छोटे सेंटेंस को, जो डेली यूजेस सेंटेंसेस हैं, जो डेली यूज करते हैं, उन सेंटेंसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले है कुछ तो बोलो। जैसे अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो दूसरे को बोलते हैं, अगर कोई चुप है तो कुछ तो बोलो। दैट मीन्स कि से समथिंग। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस का आप जानते होंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे से क्या है? एक वर्ब है। से मीन्स कहना। से और समथिंग एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो से समथिंग। नेक्स्ट है आपका किस लिए। किस लिए को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉर व्हाट। फॉर व्हाट का यूज हम बहुत बार करते हैं। जैसे कोई चीज बोलना है कि अगर कोई कह रहा है काम कर लो, फॉर व्हाट। ठीक है। फॉरवर्ड का किस लिए का यूज भी हम बहुत बार करते हैं। नेक्स्ट है आपका सच में। जैसे सच में बहुत बार यूज करते हैं। जैसे कोई चीज बात हो रही है, ऐसा आपको लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो वहां पे हम बोलते हैं ना सच में, रियली। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं रियली। नेक्स्ट है आपका बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं का क्या होता है? नॉट एट ऑल। ओके। बिल्कुल नहीं का यूज भी हम लोग कई बार करते हैं। जैसे अगर कोई कुछ पूछा जा रहा है तो नहीं अगर करना, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। तो नेक्स्ट है आपका कहाँ पर। वेयर ऑन। देखिएगा, पर का हम कई बार बताया है। जब भी मेरा क्लास हुआ है, तो कोई भी स्टोरी क्लासेस हो या ऐसे भी कोई स्ट्रक्चर पे बात हो रहा हो, वहां पे हम लोग पर के लिए ऑन का यूज करते हैं। जैसे कोई जगह है, वहां पर एट का और ऑन का यूज करते हैं। वेयर ऑन। ठीक है, यहाँ पे ऑन का यूज किया गया है। नेक्स्ट है आपका शांत हो जाओ। शांत हो जाओ को क्या बोलते हैं? काम डाउन। ठीक है, कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कोई गुस्सा है तो उसको बोलना है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत रहो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? काम डाउन। नेक्स्ट है आपका यहाँ आओ। ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस कम है, बहुत बार हम लोग यूज करते हैं। देखिए, जितने भी दिन भर हम लोग आदेश देते हो या रिक्वेस्ट करते हो किसी भी काम के लिए, तो वहां पे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस यूज करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर है वर्ब वन एंड द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब वन कम, वर्ब का बेसिक फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एंड हियर एक ऑब्जेक्ट हो गया, कम हियर। यहीं पे आपको बोलना हो तो यहाँ से आप रटिए नहीं, चीजों को समझने का कोशिश करिए। यहाँ आओ तो कम हियर, यहाँ पे आप दूसरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। कोई भी आदेश आपको देना है, ठीक है। वहां जाओ, तब क्या हम बोलेंगे कि गो देयर। ठीक है। अगर आप अपने से बड़े से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, या तो प्लीज इधर लगा दीजिएगा। प्लीज रिक्वेस्ट करना है तो प्लीज गो देयर, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आए, कृपया वहां जाए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है। तो प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, प्लीज ईट योर फूड। देखिए, प्लीज लगा के जैसे ईट, ईट योर फूड, कृपया अपना खाना खाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एंड द नेक्स्ट इज, इस सब आपका ऑब्जेक्ट आ गया। एंड इसी में आपको रिक्वेस्ट भरा बोलना है, तो प्लीज ईट योर फूड, प्लीज हैव योर शीट, प्लीज हैव योर डिनर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके, और यहाँ से आप सीखते जाइए। जब भी आपको आदेश देना हो तो कोशिश करिए, अगर अपने से छोटे को दे रहे हैं तब तो आप नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन वर्ब वन एंड जैसे डॉन, रन फास्ट, तेज दौड़ो। ठीक है, रन मीन्स क्या होता है? तो कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उठा करके, और उसके बाद जो भी आपको बोलना है तो ऑब्जेक्ट, रन फास्ट, ईट योर फूड, गो देयर, कम हेयर। ठीक है, तो इस तरह का हम जो भी आदेश देते हैं, तो आप सुबह से उठ करके, और इस सेंटेंस को आज ही कोशिश करिएगा बनाने का। सुबह से उठ करके देखिएगा कि आप कितने कामों को खुद के लिए करते हैं, तो वही काम आप जब आदेश देते हैं, तो वहां पे आप कैसे दीजिएगा। जैसे बोलना है कि जाओ ब्रश करो। ठीक है, तो ब्रश योर टीथ, गो एंड ब्रश योर टीथ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए, गो भरू का फर्स्ट रूप है, गो ब्रश योर टीथ। ईट योर फूड, टेक योर बाथ। टेक अ बाथ मीन्स स्नान करना, टेक योर बाथ, टेक अ बाथ। तो इस तरीके से जो भी आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, तो एक उसको आदेशात्मक वाक्य करके आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और बहुत ही आसानी से जो भी वर्ब का पहला रूप है उसको लगा दीजिए, उसके बाद जो भी आपको ऑब्जेक्ट डालना है उसको आप लगा सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका समझ गए। ठीक है, गॉट इट।
कई बार हम इस गॉट इट को बहुत बार यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कोई आपको पढ़ा रहा है, वहां पे आपसे पूछे गॉट इट, तो समझ गए, तो आपको अगर रिप्लाई करना कि हाँ समझ गए। गॉट मतलब होता है कोई चीज पाना। जैसे कोई चीज बोल रहा है तो हम समझ गए, वहां पे भी गेट और गॉट का गेट एंड गेट का सेकेंड फॉर्म है गॉट। तो बहुत बार हम यूज करते हैं। जैसे अगर कोई पूछे समझ गया तो हाँ समझ गया, यस गॉट इट। ठीक है। गॉट इट वर्ब का सेकेंड रूप है। दैट मीन्स कि आप पास्ट में कर दिए, सिंपल पास्ट में कि यस हम समझ गए। ठीक है। जल्दी करो, देखिए जल्दी करो, डू फास्ट। डू मीन्स होता है करना, यहाँ पे भी इम्परेटिव सेंटेंस है। डू मीन्स करना एंड फास्ट मीन्स तेजी से। देखिए फिर से यहाँ पे है इम्परेटिव सेंटेंस, स्टॉप देयर, वहां रुको। स्टॉप मीन्स क्या होता है, रुकना, एंड वहां रुको, वही रुको, तो स्टॉप देयर, यहाँ रुको, स्टॉप हियर। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए वर्ब का फर्स्ट रूप एंड द ऑब्जेक्ट। तो कोई भी काम आपको आदेश देना तो आप थोड़ा सा आप लिखने का कोशिश करिए। एक क्लास से हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को सिखा दें, तो उन सब चीजों को जब तक आप बोलिएगा नहीं, लिखिएगा नहीं, तब तक थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो भी आप सुबह से शाम तक आदेश देते हैं, उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करिए कि क्या क्या आपको दिया जाता है, आपके क्या क्या आदेश देते हैं। ठीक है। कोई बात नहीं। ठीक है। एनी प्रॉब्लम, कोई बात, जैसे अगर आप बात कर रहे हैं, आपको लगे कि कोई चीज किसी को दिक्कत है, तो वहां पे आप कैसे पूछते हैं, एनी प्रॉब्लम। एनी मीन्स होता है कोई, प्रॉब्लम में समस्या। एनी प्रॉब्लम, किसी तरह से। समहाउ, जैसे बोलते हैं ना कि किसी तरह से हम काम मैनेज किए, तो समहाउ वहां पे किसी तरह के लिए हम क्या यूज करते हैं, समहाउ, जो डेली बोलचाल में हम बहुत बार यूज करते हैं। मुझे दिखाओ, देखिए यहाँ पे भी इम्परेटिव सेंटेंस है। शो मीन्स होता है दिखाना, एंड मुझे के लिए यहाँ पे मी यूज किया गया है। तो शो मी, रहने दो, लेट इट बी। रहने दो भी हम बहुत बार यूज करते हैं। जैसे लेट इट बी, कोई काम कह रहा है तो बोलते हैं नहीं नहीं अब रहने दो, हो गया, तो लेट इट बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भी हम बहुत बार बोलते हैं। अगर कोई बच्चा हो या कोई भी जब आप काम करते रहता है, आप बोलते हैं ना एक्सलेंट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप व्हाट्सएप पे चैटिंग में, कहीं भी चैटिंग में आप यूज करते हैं एक्सलेंट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका अंदर ही रहना, स्टे इनसाइड। अंदर ही रहना, रहने क्या होता है, स्टे। अंदर, इनसाइड मतलब होता है अंदर। तो यहाँ पे भी इम्परेटिव सेंटेंस है, स्टे इनसाइड। नेक्स्ट है आपका आखिर क्यों, बट व्हाई। पहले से ही, पहले से ही को क्या बोलते हैं, ऑलरेडी। कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। ठीक है। कुछ खास नहीं भी हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। जैसे कोई चीज चल रहा हो तो बोलते हैं ना, नहीं नहीं नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है आपका बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट। ठीक है। ये सही है, दैट्स ऑल राइट। ठीक है। दैट्स ऑल राइट, ये भी हम बहुत बार बोलते हैं ना कि ये चीज सही है। कोई चीज में आप अपना राय देते हैं सही है, तो दैट्स राइट। ये छोटे छोटे चीजों को पहले सीखिए, और डेली यूज में सब, अगर आप हिंदी भी बोल रहे हैं तो उसको कोशिश करिए कि टंग पे लाने के लिए। नेक्स्ट है आपका लीव मी, छोड़ो मुझे। लीव मीन्स होता है छोड़ना, एंड मी मतलब मुझे। यहाँ पे भी इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक से कहो। ठीक है। स्पीक मीन्स बोलना होता है, स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली। देखिए यहाँ पे क्या है कि स्पीक क्लियरली, ठीक से बोलो। स्पीक लाउडली, तेज बोलो। तो इस तरह से यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एंड ऑब्जेक्ट है। तो देखिए कैसे यहाँ पे हम लोग डेली यूज का सेंटेंस बनाते हैं, वी1 से एंड ऑब्जेक्ट से। तो स्पीक लाउडली, क्लियरली, स्पीक लाउडली। उसे छोड़ो, लीव हिम। नेक्स्ट है आपका समय पर आना, तो कम ऑन टाइम। ओके। कम, समय पे आना। देखिए पर के लिए हम क्या बोले थे कि ऑन का यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे है समय पर। दैट मीन्स कि कम ऑन टाइम, समय पर आना। ऊपर फेंको, थ्रो अप। थ्रो मीन्स होता है फेंकना, ऊपर मीन्स अप, अप के लिए तो थ्रो अप। अभी फोन रखो, हैंग अप नाउ। ठीक है। हैंग अप मीन्स होता है रखना, हैंग अप नाउ। ओके। नेक्स्ट है ये बहुत महंगा है, इट इज वेरी कॉस्टली। ठीक है। इट इज वेरी कॉस्टली, इट इज वेरी हार्ड। आप बोल सकते हैं कोई चीज बहुत कॉस्टली है, तो इट इज वेरी कॉस्टली। कोई निर्जीव चीज है तो उसके लिए, जैसे कोई ड्रेस है, इट इज वेरी कॉस्टली। इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी सॉफ्ट। तो इट हम यूज करते हैं निर्जीव चीजों के लिए। नेक्स्ट है आपका शर्माओ मत, डोंट बी शाई। ठीक है। शर्माओ मत, डोंट बी शाई। देखिए डोंट लगा करके भी हम बहुत सारी चीजों को मना करते हैं। जैसे डोंट गो देयर, वहां नहीं जाओ। डोंट ईट, डोंट ईट
स्नैक्स आइटम या डोंट ईट अनहेल्दी आइटम्स, तो जो कुछ भी आप बोलते हैं या तो उस तरह से क्या यूज करते हैं, पहले डोंट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। डोंट टॉक विथ हिम, उसके साथ मत बात करो। जब आप कोई चीज मना करते हैं तो वहां पे हम डोंट पहले लगाते हैं, उसके बाद जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। नेक्स्ट है आपका अच्छा विचार है, गुड आइडिया। ठीक है, अच्छा विचार है, दैट मीन्स की गुड आइडिया। क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है, यह अच्छा है, इट इज गुड। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग। ठीक है, झूठ बोलने का यहाँ पे क्या है कि कोई चीज चल रहा है तो चल रहा है, तो वहां पे आप कंटिन्यूअस टेंस में दिखाते हैं। यू का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आर होता है। एंड लाइन होता है झूठ बोलना, लाइन का हो गया यहाँ पे लाइन। तो यहाँ पे भी फोर हो जाता है, तो भी फोर यू आर लाइंग, यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, तो जो भी तुम कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब लगा के भी फोर लगाते हैं। जैसे आई एम लर्निंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब लगा के भी फोर, जब कोई काम कंटिन्यूअस हो रहा था तो वहां पे आप बोलते हैं, जैसे तुम झूठ बोल रही, यू आर लाइंग। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, बहुत बार आप बोलते हैं कि मैं समझता हूँ, तो वहां पे आप बोलते हैं आई अंडरस्टैंड। कुछ भी तो नहीं, नथिंग एट ऑल, कुछ भी तो नहीं, नथिंग एट ऑल। मैं मजबूर हूँ, आई एम हेल्पलेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैं मजबूर हूँ, मैं काइंड हूँ, आई एम काइंड, मैं ऑनेस्ट हूँ, आई एम ऑनेस्ट। इसी में अगर रहे कि मैं मजबूर था, आई वॉज हेल्पलेस। ठीक है, कोई सिचुएशन अगर आप बता रहे हैं कि आई वॉज हेल्पलेस दैट टाइम, कि मैं उस टाइम में मजबूर थी, आई वॉज हेल्पलेस दैट टाइम। ओके, कोई चीज है तो उसका यू आर हेल्पलेस। ठीक है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब लगा के डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे आई एम हेल्पलेस, यू आर हेल्पलेस, यू आर काइंड, यू, उसी में पास्ट करना है तो यू वर हेल्पलेस, तुम हेल्पलेस थे। आई वॉज हेल्पलेस, मैं हेल्पलेस थी। इसी तरह आई वॉज काइंड, मैं दयालु थी। उसी तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब लगा के डायरेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से सब सीखते जाइए कि कैसे छोटे छोटे चीजों को अरेंज किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा सब चीज ग्रामेटिकली जाने तभी बोले। यहाँ पे हम जितने भी चीज को बता रहे हैं तो सबको एक नोट डाउन करके कि कैसे बोलते हैं आराम से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा लेना है, हुज टू टेक, हमारा क्या, व्हाट्स अबाउट अस। ठीक है, व्हाट अबाउट अस, ये हानिकारक है, इट इज इंसीरियस। देखिए ईट के साथ क्या लगता है, ईट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज होता है। जैसे यहाँ पे था ना कि मैं मजबूर हूँ, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, आई एम हेल्पलेस। उसी तरीके से ईट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, तो इट इज इंसीरियस, ये हानिकारक है। सब खत्म हो गया, ऑल इज ओवर, जरा यहाँ आना, प्लीज कम हेयर। देखिए यहाँ पे है ना इंपरेटिव सेंटेंस बताए थे कि प्लीज आप पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी। कम हेयर, कम वर्ब का फर्स्ट रूप है, हेयर यहाँ हो गया तो कम हेयर। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भरा बोल रहे हैं तो प्लीज कम हेयर। नेक्स्ट है आपका तुम शायद सही हो, यू मे बी राइट, तुम शायद सही हो, यू मे बी राइट। नेक्स्ट है आपका मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग। ठीक है, देखिए हैव का यूज कैसे करते हैं, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ओके, मेरे पास एक कार है, तो हैव का यूज किए कि मेरे पास एक कार है। अगर कोई चीज नहीं है मेरे पास तो आई डोंट हैव, आई डोंट हैव कार, मेरे पास कार नहीं है। तो कैसे कोई चीज आपके पास है, तो उसके लिए आप बोलते हैं आई हैव, दे हैव, यू हैव। और ही सी ईट के साथ क्या आ जाएगा, ही सी, एंड ईट के साथ आ जाएगा आपका हैज। तो ही सी ईट के साथ आपका हैज आ जाएगा। तो ही सी ईट, सी हैज ए कार, इट इट हैज गुड क्वालिटी, इसके पास अच्छा क्वालिटी है। नेक्स्ट है आपका ही हैज ए कार। तो इस तरीके से हम जब कोई चीज पास में होता है तो हैव और हैज का यूज करते हैं। हैव किसके लिए, आई यू दे के लिए, एंड वी के लिए, एंड बाकी सबके लिए आपका ही सी इट के लिए हैज यूज करते हैं। कोई एक नाम है, जैसे अगर हम बोले कि राम, राम तो वहां पे हैज हो जाए, राम हैज ए कार। ठीक है, यहीं पे अगर आ जाए राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो यहाँ पे हो जाएगा एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो राम एंड श्याम हैव कार। ठीक है, इसी तरीके से आपको जब नहीं बताना हो कि मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग। ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है, डोंट हैव कार, मेरे पास नहीं है,
तो देखिए एक सेंटेंस है ना, एक सेंटेंस आप 1000 सेंटेंस बनाइए, मेरे पास है। अब आप अपने आस-पास देखिए कि आपके घर में जितने सारे लोग हैं उनके पास क्या-क्या है, ठीक है? कार है, मोबाइल है, बुक है, जो चीज़ भी है तो उनका एक लिस्ट बनाइए और बोलने का कोशिश करिए। बस नज़र उठाइए, बोलने का कोशिश करिए। अच्छा, माय ब्रदर हैज़, माय सिस्टर हैज़, माय फादर हैज़, ठीक है? तो इस तरीके से कोशिश करिए बोलने का, और नहीं है तो ही, के साथ आ जाएगा तो ही आ जाएगा, तो ही आ जाएगा। डज़न्ट, ठीक है? डज़न्ट आएगा तो फिर यहाँ पे हैव हो जाएगा, ही डज़न्ट हैव कार, ठीक है? तो इस तरीके से एक सेंटेंस में हम लोग देखिए कि कितने सारे सेंटेंसों को हम लोग बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से सीखते जाइए कि जब नहीं है तो आई डोंट हैव, आई डोंट हैव। अब जो चीज़ भी नहीं है आप उसके आगे लगा दीजिए, आई डोंट हैव न्यू मोबाइल, आई डोंट हैव न्यू कार। नेक्स्ट है आपका, मुझे जानकारी नहीं है, आई हैव नो आइडिया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे भी है ना हैव, मुझे जानकारी नहीं है, आई हैव नो आइडिया। तमीज से बात करो, बिहेव योरसेल्फ। देखिए बिहेव मतलब होता है तमीज, योरसेल्फ। यहाँ पे भी इम्परेटिव सेंटेंस है, वी वन एंड द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, मुझे जरूरी काम है, आई हैव अर्जेंट वर्क, ठीक है? आई हैव अर्जेंट वर्क। तो यहाँ पे भी देखिए मेरे पास है ना कोई चीज, आई हैव अर्जेंट वर्क, तो यहाँ पे भी हैव यूज किया गया है। मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम किडिंग। जब भी कोई बात चलते रहता है, अगर आपको बोलना हो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो वहां पे आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगा के एंड वर्ब का फर्स्ट फोर भी फोर लगाते हैं, आई एम किडिंग, आई एम रनिंग, ठीक है? तो कोई भी काम जब चल रहा हो तो उस कंडीशन में आप हेल्पिंग वर्ब लगा के एंड वर्ब का फोर भी फोर लगाते हैं। ओके, आई एम किडिंग, आई एम रनिंग, आई एम डांसिंग। तो जो भी आप कर रहे हैं, तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक का होता है किडिंग, आई एम किड, आई एम किडिंग। ना मत कहो, डोंट से नो, ठीक है? डोंट से नो, मैं जाने वाला हूँ, आई एम गो टू। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड, ठीक है? डोंट गो आउट। आउटसाइड भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डोंट गो आउटसाइड। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब आप मना करते हैं तो मना करने के लिए क्या बोले थे कि ये भी आपका एक इम्परेटिव सेंटेंस है। तो उसमें जब आप मना करते हैं तो डोंट को पहले लगाते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे यहाँ पे डोंट गो आउट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, डोंट एंड गो क्या हुआ, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ एंड द नेक्स्ट है आपका आउट हो गया। किसी और से पूछो, आस्क समवन एल्स, ठीक है? यहाँ पे भी और यही है इम्परेटिव, आस्क। आस्क मीन्स पूछना, दैट मीन्स कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया ना यहाँ पे। मजाक मत करो, डोंट जोक। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। क्यों तुमने देखा, डिड यू सी। यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस का सेंटेंस है। क्यों तुमने क्यों तुमने देखा, क्यों यहाँ पे होगा क्या तुमने देखा, डिड यू सी। यहाँ पे क्या होगा, क्या तुमने देखा, डिड यू सी। नेक्स्ट आपका क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। देखिए यहाँ पे ये बताते हैं कि जो कुछ भी चल रहा हो तो उसके लिए आप आई एन से लगाते हैं। देखिए यहाँ पे गोइंग क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे आप बता रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, मुझे बुरा लग रहा है, आई एम फीलिंग डाउन, ठीक है? आई एम फीलिंग डाउन। ये चीज भी चल रहा है, दैट मीन्स कि उस टाइम एट ए टाइम आप बुरा फील कर रहे हैं, आई एम फीलिंग डाउन। मुझे एक लेने दो, लेट मी हैव वन। इसे ठीक करा दो, गेट इट रिपेयर्ड। काश मैं होता, आई विश आई वॉज देयर, ठीक है? तो इस तरीके से आप देखिए कि कैसे छोटे छोटे सेंटेंस या बहुत सारे सेंटेंस देखे। तो एक इस वीडियो को दोबारा भी चला करके देखिएगा, ताकि बहुत सारा सेंटेंस जो आप लिखना चाह रहे हैं तो उसको कोशिश करिए लिखने का। और जरूरी नहीं है कि देखिए जब आप स्पोकन की बात करते हैं तो वहां पे जरूरी नहीं है कि बहुत सारा चीज जानने का जरूरत है। पहले हम जो जाने उसको सीखे, पहले हम जो जाने उसको पहले इम्प्लीमेंट करना सीखिए। यहाँ पे सेम चीज है, जब आप ड्राइविंग करने जाते हैं, सीखने जाते हैं, तो सिर्फ आप वहां पे सिखा दिया जाए कि इस तरीके से चलाइए, इस तरीके से चलाइए, कोई कोर्स करा दिया जाए, तो आप नहीं सीखे जब तक चलाइएगा नहीं। तो यहाँ पे भी सेम है, जैसे आप इम्परेटिव सेंटेंस का देखिए, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, हैव हैज का यूज देखिए, छोटे छोटे चीजों को देखे तो उसको कोशिश करिए यूज करने का। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।